बाल विकास यानी सीडीपी के टॉप एमसीक्यूज आज आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम जनवरी 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ केवीएस, DSSB, एस्टेट सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर, ज्यादा देर न करते हुए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सीखता है सबसे बेहतर, ए, बी, सी या डी। यानी अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः ही सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर वह अग्रसित होता है। इस हिसाब से ये वह बच्चा जो है इन्हीं सब क्रियाओं के द्वारा वह सीखता है। तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, बी, सी या डी। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा, ठीक है, किशोरावस्था के दौरान। दोस्तों सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना आदि, साथ ही साथ बहिर्मुखी प्रवृत्ति आदि का विकास होता है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया को समृद्ध एवं गहन व जटिल बनाते हैं। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका किशोरावस्था के दौरान बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा, स्थिर। दोस्तों वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो हम सभी जानते हैं, जो कि एक स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा, व्यवहारवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से विप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, वे चुनौती भरे कार्यों को जो है पसंद नहीं करते हैं। इस हिसाब से ये जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से विप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, वे हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका सफल सही होगा। दोस्तों आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, न कि सफलता को सुनिश्चित करता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं यानी पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्ष से अलग बैठाकर उनके समकक्षों को दूसरे कक्ष में बैठाया जाए। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। दोस्तों छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए यह कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों आत्मनियम का आशय है कि शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम का
परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता हो। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। दोस्तों, व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, न कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जाता है। ठीक है, ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी दोस्तों दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। आपको बता दें, इसमें रचनावाद का सिद्धांत शिक्षार्थी को दुनिया के बारे में सोच विचार कर अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, इस हिसाब से चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बौद्धिक विकास। दोस्तों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से और बौद्धिक से विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट की जा सके। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, विकास की दर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन कैसा है? कथन बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सही है। दोस्तों, किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। ठीक है, इस हिसाब से चारों में से बी ऑप्शन आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। अगला क्वेश्चन, विकास शुरू होता है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्राकृतिक बुद्धि। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और उनको वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, क्योंकि बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बुद्धि के वितरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, जब उच्च प्रवीण विद्यार्थी निम्न प्रवीण विद्यार्थी की मदद करता है तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास होता है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, संज्ञानात्मक गतिविधि। दोस्तों, चिंतन चूंकि मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का सम्मिश्रण होता है और एक नया रूप ग्रहण करता है, इसलिए इसे
एक संज्ञानात्मक गतिविधि कहा जा सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, व्यक्तिगत रूप से। दोस्तों एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्कीमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है स्कीमा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय के क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, इससे को बढ़ावा मिलता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अपसारी चिंतन से। दोस्तों सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। किस रूप से अभिप्रेरित है? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा, जब व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं करना चाहता है एवं वह उसके लिए कठिन परिश्रम भी करता है तो विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सीखने के गतिक यानी कॉग्निटिव क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। दोस्तों शिक्षिका द्वारा शिक्षार्थियों के समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि करवाना सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न का कठिनाई स्तर। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार के प्रश्न का एक उदाहरण। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उच्च स्तरीय अपसारी। दोस्तों विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष लेने के नाते हमें एक उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन की आवश्यकता होती है, ताकि अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले विद्यालयों के शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए विद्यालयों के कार्यप्रणालियों को रचनात्मक ढंग से संचालित कर सकें तथा उसमें आने वाले व्यवधानों को अपनी बुद्धि एवं विवेक से उसको जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उसको दूर कर सकें। ठीक है, जिससे बच्चों को शिक्षा अच्छी से अच्छी मिल सके। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सीखना आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, के लिए संबंधों, यानी सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इस तरह के बालक को आंतरिक प्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जाता है के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं या सीखने के वातावरण। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, रूपांतरित को शुद्ध करता है। दोस्तों कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी की किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं या सीखने के वातावरण को शुद्ध करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उपलब्धि अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतया लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों को आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों को नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़े रिकॉर्ड करवाते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में। अगला क्वेश्चन। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण संस्कृत मुक्त बुद्धि लिप्तांत परीक्षण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, योजना की दृढ़ता। ठीक है, यह जो है सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है कि उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन। मैडम चाय खाती हैं वाक्य है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। मैडम चाय खाती हैं यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, परंतु अर्थ विज्ञान की दृष्टि से वाक्य मैडम चाय पीती हैं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, शिक्षक की शिक्षण शैली। अगला क्वेश्चन। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अपसारी चिंतक। अगला क्वेश्चन। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो आते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, बी ऑप्शन।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती है तब वे जल्दी करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। अगला क्वेश्चन, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक अधिगम। तो शिक्षार्थी फैशन को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करते हैं, यानी उनकी तरह करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह बनने की। इस कोशिश को, इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बच्चों के बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन कर देना चाहिए। ठीक है, एक ही जगह नहीं बैठा कर पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आ 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ, बा और सा के उद्देश्य क्रमशः किस प्रकार है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें दोस्तों आ और शा के उद्देश्य क्रमशः। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें थी। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, आत्म सिद्धि की प्राप्ति। तो हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए यानी शहीद हुए। संभवतः उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। आत्मसिद्धि मैस्लो की अभिप्रेरणा का उच्चतम बिंदु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। निरंतर पुनर्बलन, दंड, मौखिक भर्त्सना या आंशिक पुनर्बलन। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। साथ ही साथ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप जो है टाइमली मिलती रहे और हमसे जुड़ सके। ठीक है। तो अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।